We are in fact shifting our focus. We are now getting some breaking news on the broadcast. Now, BJP has alleged that Tejasvi Yadav has stolen taps and other items while vacationing, and this is a charge against Tejasvi Yadav. In fact, this is what the BJP is saying, that while vacating the Deputy Chief Minister's residence in Patna, Samrat Chaudhary's personal secretary has made these charges. In fact, these allegations have been made against Tejasvi Yadav of stealing many items from the Deputy Chief Minister's bungalow, a claim that the Bharatiya Janata Party seems to be making against Tejasvi Yadav of stealing taps and other items while vacating the Deputy Chief Minister's house in Patna. Let's in fact take a look at this particular report that my colleague has filed to know more. 5 देश रत्न मार्ग बंगला यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री के रहने का आवास, और इसमें पहले तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस आवास में रहते थे और ये उनका कार्यालय था। और अब इसको बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए ये बंगला और ऑफिस आवंटित कर दिया गया है। लेकिन कल इसको जब हैंडओवर किया गया उसके बाद यह आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव के लोगों ने यहां से कई सामान उखाड़ कर लेते चले गए। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहां पर एसी लगा हुआ था, वो यहां से गायब है। ये उनका ऑफिस था। और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। इस कॉन्फ्रेंस रूम से 2 एसी गायब हो चुका है। और इसके अलावा जो मुख्य आवास है वहाँ से भी कई सामान गायब हैं। वहाँ से सोफा, बेड और उसके अलावा कई ऐसे सामान थे जो गायब हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से भी एक एसी गायब है, दूसरा एसी यहाँ से गायब है। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। My colleague Chandramohan is with us to offer more perspective on the story that we are tracking from Patna. Chandramohan, शत्रुघ्न कुमार जो हैं सम्राट चौधरी के पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने ये क्लेम्स किए हैं। ये एलिगेशंस बहुत ही सिमिलर है। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी थी, तो जब उन्होंने अपना बंगला छोड़ा था तो इस तरह के क्लेम्स सामने आए थे बीजेपी की तरफ से कि कैसे बंगला बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड है और वो फिटिंग्स लेके गए हैं। और अब ये पटना में भी इसी तरह की स्टोरी प्ले आउट हो रही है। बिल्कुल, और यह देखने को भी आज मिला जब 5 देश रत्न मार्ग जो उप मुख्यमंत्री आवास जो भी बिहार में होते हैं वहां पर रहते हैं, और यह बंगला सम्राट चौधरी जो बिहार के अभी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हैं उनको आवंटित किया गया है। और इससे पहले तेजस्वी यादव उसमें रहते थे, लेकिन जब कल हैंडओवर किया गया उसके बाद सीधे तौर पर यह आरोप लग रहे हैं कि जो उसमें बेड लगे हुए थे, वहां पर नल लगे हुए थे, वहां पर जो एसी लगे हुए थे, कंप्यूटर लगे हुए थे, वो सब कुछ उनके लोग वहां से उखाड़ कर ले गए हैं। और सीधे तौर पर जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने आवास खाली करते समय वहां से टोटी लेकर चले गए थे, उसी तरीके से कुछ ऐसा भी यहाँ भी हुआ है। जब 5 देश रत्न मार्ग बंगले से जब तेजस्वी यादव बंगला खाली कर रहे थे, उनके लोग यहाँ से कई सामान उठा कर ले गए हैं, जिसमें बेड है, कंप्यूटर है, एसी है, कुर्सी है, टेबल है, और साथ में वहां पर जो नल लगे हुए थे उसको भी वहां से वो उखाड़ कर ले गए हैं। पंखे जो लगे हुए थे उसको भी उखाड़ कर ले गए हैं। तो ये सीधे तौर पर आरोप जो है वो तेजस्वी यादव और उनके लोगों पर है। हालांकि जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है। क्या तेजस्वी यादव इसको बोलकर और उसके बाद सभी सामान को अपने घर में उठवा कर ले गए हैं यहाँ से। और ये भी आरोप लग रहा है कि इनके लोग जो हैं यहाँ पर लगकर, इस बंगले में लगकर वो चोरी करके यहाँ चले गए हैं। तो सीधे तौर पर आरोप जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपना बंगला खाली किया था और उस समय लगे थे, उसी तरीके का आरोप यहाँ भी रहा है तेजस्वी यादव पर। चंद्रमोहन, सरकारी निवास जब मिलता है किसी लीडर को तो कितना ज्यादा ऑल्टरेशंस की
आज्ञा होती है और ये पर्सनल फिटिंग्स तो नहीं थे। इसके बारे में आरजेडी क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए आरजेडी साफ तौर पर यह कह रही है कि ये बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो ओछी आरोप लगा रही है, लेकिन जो वहां पर बंगले में देखने को मिला यह साफ तौर पर दर्शा रहा है और दिखा रहा है कि इस बंगले को खाली करते समय कई ऐसे सामान हैं जो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब तेजस्वी यादव को, जब वो इससे पहले वाले सेशन में जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब उनको खाली करना पड़ा था और सुशील कुमार मोदी जब इस बंगले में एंटर किए थे, उस समय कई ऐसे सामान थे जो वहां पर पड़े हुए थे और कई सामान उस समय भी गायब मिले थे। लेकिन इस बार वो भी सामान नहीं देखने को मिल रहा है उस बंगले में। तो साफ तौर पर जो बीजेपी के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले तो कुछ कम सामान चोरी हुआ था सुशील मोदी के समय, लेकिन इस समय जो है वो कई ऐसे सामान हैं उस समय मौजूद था लेकिन आज मौजूद नहीं है। और जब भवन निर्माण विभाग से इसकी लिस्ट मंगवाई जाएगी उस समय हो सकता है कि सामान गायब होने की संख्या और बढ़ जाए। इसकी तफ्तीश भी चल रही है और जो बीजेपी के लोग हैं वो भवन निर्माण विभाग से इसकी लिस्ट भी मंगवा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी जब आवास आवंटित होता है तो उनको सभी सामान के साथ दिया जाता है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो चाहे बिहार के कोई भी मंत्री हो, और उस नियम के तहत उनको हैंडओवर किया जाता है। लेकिन अगर आज के वक्त में उस बंगले में वो सामान नहीं है तो यही वजह है कि तेजस्वी यादव के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि जो पहले वहां पर पलंग लगे हुए थे, बेड लगे हुए थे, जो पहले वहां पर सोफे लगे हुए थे, जो पहले वहां पर टेबल लगे हुए थे, जो पहले चेयर लगे हुए थे, जो कंप्यूटर लगे हुए थे, टीवी लगे हुए थे, एसी लगे हुए थे, वो आज नहीं है। जी चंद्रमोहन, जैसा आपने बताया कि भवन निर्माण विभाग पहले से ये लिस्ट आउट कर देता है कि ये चीज़ें हैं ऑफिशियल बंगलों में, जब कोई सरकारी मुलाजिम जाता है उस बंगलों में रहने के लिए, तो वेकेशन के टाइम पे भी ये नियम लागू नहीं होता? बिल्कुल, वो नियम लागू होता है कि जो सामान उस समय हैंडओवर किया जाता है या फिर बीच में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर जो मंत्री होते हैं जिनको बंगला दिया जाता है उनके जरूरत के हिसाब से अगर वो सामान लगवाए जाते हैं तो वो भवन निर्माण विभाग लगवाता है और वो सरकारी पैसे से लगाए जाते हैं। ऐसे में इसकी भी जरूर जांच होगी कि क्या जब इंजीनियर लोग वहां पर पहुंचे थे तो जो पहले सामान उनको दिया गया था वो सामान के साथ हैंडओवर उन लोगों ने क्यों नहीं लिया। तो जब इस पूरे मामले की जांच होगी, तहकीकात होगी, उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कौन कौन सामान यहाँ पर लगाए गए थे सरकार की ओर से, भवन निर्माण विभाग की ओर से, और तेजस्वी यादव जब इस बंगले को खाली कर रहे थे, उनके लोग जब इस बंगले को खाली कर रहे थे, तो वो कौन कौन ऐसे सामान थे जो वहां से गायब मिले हैं। चंद्रमोहन, आरजेडी क्या कह रही है इस चार्ज पे? बिल्कुल, आरजेडी साफ तौर पर यह कह रही है कि ये ओछी राजनीति हो रही है, इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए। लेकिन हकीकत तो यही है कि सामान वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि इस 5 देश रत्न मार्ग बंगले में जो पहले उप मुख्यमंत्री के नाम से, तेजस्वी यादव के नाम से आवंटित था, जिसको खाली करने के बाद कई सामान गायब मिले हैं, तो दोनों तरफ से एक तरह कहा जा सकता है कि वार और पलटवार का दौर और राजनीतिक जो है वो चरम पर है। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब भवन निर्माण विभाग इस पूरे मामले की जांच करेगा तब यह साफ हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से सामान इसमें लगे हुए थे इस बंगले में और उसके बाद कौन कौन से सामान यहाँ से गायब हुए हैं। Right, Chandramohan, thank you so much for joining us. So, Tejasvi Yadav has been accused of lifting stuff from the Deputy Chief Minister's bungalow at the Desh Ratan Marg in Patna. What the RJD claims now is that the BJP is playing dirty politics over all this. We'll see how does it get played out from here on. Right now, we are in fact slipping into a very short break.